एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलने वाले प्रश्न, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न और बार वाले प्रश्न। ठीक है, कुल मिलाकर हम क्या पढ़ने वाले हैं? बार वाले प्रश्न। तो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है 0.7 पे बार बराबर क्या। तो ध्यान से समझते चलना कि सबसे पहले जो संख्या दी थी वो लिखते हैं। अब 7 पे से बार लगा हुआ तो बार को हटाते हैं, उसका 9 लिखते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 0.08 पे बार बराबर क्या। देखो, अब यहाँ पर दो संख्याओं पर बार है, तो सबसे पहले 0.8 लिखा, दोनों पर बार था तो उन दोनों का 999 लिखा जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 पे बार बराबर क्या। 0.39 पे बार बराबर क्या। तो सबसे पहले 39 लिखा, बटे दोनों पर बार था तो क्या लिखा जाएगा? 99 बराबर। अभी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, और ये 3 से कट जाएगा 33 बार में, तो 13/33 हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 0.57 पे बार बराबर क्या। देखो, यहाँ पर सिर्फ 7 पे बार है, तो सबसे पहले ध्यान से समझना। अब यहाँ से सबसे पहले जो संख्या दी थी वो लिखा, 7 पर बार था तो उसका 9 लिखा जाएगा। जिस संख्या पर बार नहीं होता है उसको घटाते हैं और उसका 0 लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 52/90। 2 से कट जाएगा 26 बार में और 2 से कट जाएगा 45 बार में, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। अगला देखो, 0.925 पर बार बराबर क्या। तो देखो, सबसे पहले तो हमने 925 लिख दिया, 25 पर बार था दो संख्याओं पर, तो उन दोनों का क्या लिख गया? 99। ठीक है। 9 पर बार नहीं था तो उसको माइनस करेंगे और उसका क्या लिखा जाएगा? 0। ठीक है। 925 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 916/990। यहाँ तक ठीक है। अब इसको हम काट देते हैं, 2 से काट देते हैं तो ये कट जाएगा 458 बार में बटे 495। ठीक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, 0.234 पर बार बराबर क्या। देखो, सबसे पहले जो संख्या दी थी वो लिखा, 34 पर बार था तो उसका क्या लिखा जाएगा? 99। 2 पर बार नहीं था तो उसको माइनस कर देंगे और उसका क्या लिखा जाएगा? 0। 234 में से 2 जाएंगे तो 232/990। ठीक है। अब इसको 2 से काट देते हैं तो 116/495। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 0.3524 पे बार बराबर क्या। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है वो लिखा जाएगा, 24 पर बार था तो उसका 99 लिखा जाएगा, 35 पर बार नहीं था तो उसको घटाया जाएगा और उन दोनों के कितने 0 लिखे जाएंगे? 2 0। ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा हमारा कि 3524 में से 35 जाएंगे तो 3489/9900। ठीक है। अब इसको 3 से काट देते हैं तो 3 से कट जाएगा 1163 बार में और ये 3 से कट जाएगा 3300 बार में। क्लियर है? ठीक है। देखो, आप काटने पीटने की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर लिया करो। अगला देखते हैं कि 0.8 पर बार। तो देखो, सबसे पहले 8 लिखा, बार हटाया उसका 9 लिखा गया, तो 8/9 हमारा इसका आंसर हो जाए। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा हुआ है, 3.68 पे बार -2.79 पे बार बराबर क्या। देखो, ध्यान से समझना है हमें इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले 3 लिखा, जो लिखा हुआ था 3 प्लस में था तो प्लस लगा दिया, 68/99, माइनस का चिन्ह लगाया 2। अब ये 2 माइनस में था तो माइनस लगाया, 79/99। ठीक है। देखो, 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1 प्लस 99 और 99 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 99। 68 माइनस 79, तो 1। अब ये माइनस की संख्या बड़ी है तो -11/99।
99। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेंगे तो 99 एकम 99, 99 में से 11 गए तो 88/99। ठीक है, अब देखो वापस 99 नीचे है तो अभी सिखाया था एक संख्या पे बार हटाते हैं तो 9 आता है। अब दोनों पे बार लगाते हैं तो कितने 9 आएंगे, दोनों, तो 0.88 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्या लिखा हुआ है, 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार प्लस 0.80 पे बार बराबर क्या। देखो सबसे पहले 63 लिखा, दोनों पे बार था तो 99 हो जाएगा, प्लस 37/99 प्लस 80/99। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 99, तो 63 प्लस 37 प्लस 80/99। ये हो गया 63 और 37 180/99। 99 से भाग देंगे तो 99 एकम 99, कितना गया 81/99। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.81 पे बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा हुआ है, 0.4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखो अब हल करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसको 4 बार हटाएंगे तो 9 लिख सकते हैं और इसका वर्गमूल लगा दिया। ठीक है, अब 4 में से कितना बाहर निकल आएगा 2 और 9 में से कितना बाहर निकल आएगा 9, 3। ठीक है, अब देखो आपके विकल्प पर निर्भर करता है कि अगर 2/3 विकल्प में रहेगा तो ये भी सही है, अगर ये नहीं है तो आगे कैसे हल करेंगे कि 2 में 3 से भाग देंगे तो 0 भाग नहीं जा रहा तो 0 बढ़ा दिया और 0.6 18, कितना बच गया 2, 0 ते 6 18, कितना बच गया 2, 0 ते 6 18 2 0। तो मतलब बार बार क्या आता जा रहा है 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.6 पे बार, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, 3.0072 पे बार का मान ज्ञात कीजिए। देखो हल करते हैं कि 3 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 0072 पे बार। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 3 प्लस 72, मैंने अभी बताया था कि दोनों पे बार है तो दोनों के 99 लिख जाएगा, जिन पे बार नहीं होते हैं उनको घटाते हैं और उनका क्या लिखते हैं 0। ठीक है, तो 3 प्लस 72/99, 2 से काट दिया 36 बार में और 2 से कट जाएगा ये हमारा कि कितनी बार, जैसे 2 चौक नहीं, या 36 से काट देते हैं डायरेक्ट कि 36 दूना 72, कितनी बार कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, और 36 से एक कट जाएगा 275 बार। ठीक है, देखो 2 से भी काट सकते हैं, हमने डायरेक्ट 36 से काट दिया अपना समय बचाने। तो ये कितना आ गया 3 प्लस 2/275। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 सही 2/275, ये इसका आंसर हो जाए। क्लियर है, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, 3.87 पे बार माइनस 2.59 पे बार बराबर क्या। ठीक है, तो देखो अब इसको 3 धनात्मक था तो 3 लिख लिया, प्लस 87 बटे दोनों पे बार तो 99 माइनस 2 माइनस का था तो माइनस 59/99। अब देखो 3 में से 2 गए तो 1 हो गया, प्लस 99 और 99 का एलसीएम 99 आ जाएगा, 87 माइनस 59। ठीक है, तो 1 प्लस 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 8। ठीक है, और 8 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 2/99। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर बार में ही आंसर लाना है तो 1.28 पे बार। ठीक है, आ गया ना क्लियर, क्योंकि देखो 99 है तो दोनों को हटाना है तो दोनों संख्याओं पे बार लगा दिया। ठीक, अगला क्या लिखा हुआ है देखो क्वेश्चन कि 2.17 पे बार प्लस 3.03 पर बार माइनस 1.41 पे बार बराबर क्या। तो देखो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम कि 2 लिखा प्लस
17 लिखा, 17 पे से 12 हटा दिया तो कितना हो जाएगा 99, प्लस 3 लिखा, प्लस 0 3, दोनों पे बार है तो कितना हो गया 99, -1 -4 1, दोनों पे बार है तो 99। ठीक है, देखो 2 और 3 5 हो जाएंगे, 5 में से 1 जाएगा तो 4, प्लस एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 99, कि 17 प्लस 0 3 -4 1। ठीक है, अब देखो 4, ये माइनस की संख्या है, 17 और 3 20 हो जाएंगे, और 41 में से 20 जाएंगे तो माइनस का 21/99। ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि 4 - 21/99। अब इसका इसमें गुणा करके इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 375/99। ठीक है, अब 99 से इसमें भाग दे देंगे तो 3 सही 78/99 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, 0.63 पे बार प्लस 0.37 पे बार बराबर क्या। देखो हल करते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, 63/99 प्लस 37/99। ठीक है, 63 99 एलसीएम आ गया, 63 और 37 कितने हो जाएंगे 100, 99 से भाग देंगे कि 99 एकम 99, कितना बच गया 01/99, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1.01 पे बार, ये आंसर होगा। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 3.63 पे बार माइनस 2.05 पे बार प्लस 1.33 पे बार बराबर क्या। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 36/99 -2 -05/99 प्लस 1 प्लस 33/99। ठीक है, अब तीनों में से 2 गए, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस 99 99 99 का एलसीएम आ गया 99, 36 में से जैसे इसको लिख सकते हैं 36 - 0.5 प्लस 33। ठीक है, 2 प्लस 36 में से 5 चलेगा 31, 31 और 33 हो जाएगा 64/99। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2.64 पे बार, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, 1.4 पे बार किस भिन्न के बराबर है। देखो हल करते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको 1 + 4/9। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा 4 एकम मतलब 9 एकम 9 4 13/9। उसने बोला किस भिन्न के बराबर है, तो 13/9 के बराबर है, यही हमारा आंसर। दोस्तों देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 1 से सारे क्रम से देखते जाया करो, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलें। ठीक है, पहला क्या लिखा हुआ है 0.3333 ... चलता गया। देखो तो इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं 0.3 पे बार, क्योंकि 333 बार बार चल रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 0.3 पर बार। अब देखो अभी बताया था कि 3 बार हटाया तो कितना लिख सकते हैं 9, 3 एकम 3 3 त्रिक 9, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 1/3। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 0.676767 ... मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 0.67 पे बार, क्योंकि बार बार क्या आ रहा है 67। अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं कि 67/99। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 0.3251 ... मतलब रिपीट क्या हो रहा है 3251, तो क्या लिख सकते हैं 0.3251 पे बार। इसको आगे क्या लिख सकते हैं अब 3251 बटे चारों संख्याओं पर बार है तो 4 बार क्या आ जाएगा 9 9 9, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखी भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलो। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है इसमें 11/12। अब देखो हल करते हैं कि 11 में हम किससे भाग दे रहे हैं 12 से। ठीक है, तो भाग नहीं जा रहा तो 0.0 इधर बढ़ गया। अब क्या होगा कि 12 नम्मा 108, कितना बच गया 2 0, 12 एकम 12 कितना
8 0। तो 12 5 8 12 छक्की 12 सत्ते 84 मतलब 12 छक्की 72 8 0। 12 छक्की 72 8 0। 12 छक्की 72 मतलब देखो कि क्या बार बार आते जा रहा है, 6 बार बार आता जा रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 0.916 पे बार। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि रिपीट कौन सी संख्या हो रही है 6, तो 6 पर बार लग गया। क्लियर है? ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि 5/24 है, तो अब 5 में हम किससे भाग देना है? 24 से। ठीक है, 24 0 पॉइंट। ठीक है, अब देखो 0 24 दूना 48 कितना बच गया? 2 0। अब भाग नहीं जा रहा था तो यहाँ 0 बढ़ा दिया। चलें आगे। अब कितनी बार भाग चला जाएगा अपना? यहाँ से पहाड़ा पढ़ते हैं कि 8 बार चला जाएगा। ठीक है, 8 चौक 32 की 2, हासुल की 3 और 8 दूना 16 और 3 19 मतलब 24 अट्टे कितना हो जाएगा? 192। अब कितना रहा? 8 बच गया 0। 24 थी कितना हो जाएगा? 72। कितना बचा? 8 0। 24 थी 72 8 0। 24 थी 72 मतलब कौन रिपीट हो रहा है? 3 बार बार आते जा रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 0.2083 पे बार। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी आराम से मैंने आपको समझाया है। आप आराम से देखना, टॉपिक प्रॉपर समझ में आएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो और एक प्यारा सा कमेंट किया करो। धन्यवाद।